हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राउंड टू काउंसलिंग के बारे में। स्टेट वाइज यानी हमारे इंडिया में जो जो स्टेट है, किस स्टेट में राउंड टू काउंसलिंग कब से होने वाला है, ठीक है, उसका क्या शेड्यूल है। साथ साथ उसका सीट मैट्रिक्स के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। क्या वहाँ पे कितना कट ऑफ जाएगा, क्या आपको सीट मतलब एमबीबीएस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सारे स्टेट तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन मोस्टली जो है ना 10 से 11 यानी 10 to 11 स्टेट को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जहां सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जाते हैं, ठीक है, जहां से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जाते हैं, मतलब बच्चे ज़्यादा वहाँ काउंसलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। तो खास करके वो सब स्टेट का हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें, सबसे पहला अगर हम बात आपको मैं बता दूं कि देखिए, काउंसलिंग ना दो तरह का होते हैं, जैसे एक तो सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो जो सेंट्रल लेवल पे जो नीट का काउंसलिंग कराता है, वो कौन कराता है? वो एमसीसी है ना। तो एमसीसी राउंड टू का जो अभी सेंट्रल लेवल पर जो कुछ अपडेट्स आया था, जो एमसीसी ने राउंड टू में कुछ नए सीट्स ऐड किए, और उसके लिए जो है कुछ सीट ऐड भी हुआ और कुछ सीट खाली रह गई थी। उसके लिए क्या किया था, एक सीट मैट्रिक्स रिलीज किया था, है ना। अब यानी उसको सीट मैट्रिक्स जो है अपने साइट पर अपडेट किया, वहां से आपने डाउनलोड करके देखा भी होगा, है ना। एक सीट मैट्रिक्स रिलीज किया था किसने? एमसीसी ने। कहाँ पे कितनी सीट खाली है, सेंट्रल लेवल पे, है ना। और चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग विंडो का जो है लास्ट डेट कब था? 15 सितंबर, है ना। 4 सितंबर से ही स्टार्ट था काउंसिलिंग, 15 सितंबर को लास्ट था ये, ठीक है, सुबह के 8 बजे तक। और आज जो है 17 तारीख है, आज जैसा कि आपका रिजल्ट भी आना है अलॉटमेंट का, ठीक है। तो काफ़ी एक तरह से आपके लिए सरप्राइज भी होने वाला है आज, है ना। तो अभी तक तो आया नहीं है, जैसे भी आता है तो कुछ अगर इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आती है तो मैं जरूर अपडेट करूंगा आपको, है ना। और इसका जो रिपोर्टिंग भी जो है 18 से 25 तक है। ये तो था सेंट्रल लेवल पे। उसी तरह से मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, कि जो ऑल स्टेट्स का हम फुल लिस्ट आपको देने वाले हैं कि कौन कौन स्टेट में कब होने वाला है। देखिए, एमसीसी जब ये 13 जो है सितंबर को रिलीज किया था, एक तरह से न्यू शेड्यूल, अगर रिवाइज शेड्यूल जिसको बोलते हैं, तो इधर ना आपका क्या किया था, जो सेंट्रल लेवल पे और इधर स्टेट का, दोनों का काउंसलिंग का दिया था। तो अगर हम स्टेट की बात करें सेकेंड राउंड काउंसलिंग का, तो देखिए आपका 15 सितंबर से 25 सितंबर तक का आपका दिया हुआ है स्टेट काउंसलिंग का, जिसमें लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 30 सितंबर है, ठीक है। और वेरिफिकेशन का जो है ना 1 अक्टूबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक दिया हुआ है। अब हर स्टेट अपने अपने तरीके से कर रहे थे, अब क्या हो रहा है, सबको काफ़ी सारे स्टेट को रिवाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो दिया है इसी डेट के अकॉर्डिंग उस स्टेट को भी काउंसलिंग करनी है ना। तो ये सब भी आ चुका है। अब जैसे राउंड टू का कंप्लीट हो जाता है, फिर राउंड थ्री का स्टार्ट होगा, है ना। राउंड थ्री का जो है आपका जैसे सेंट्रल लेवल पर 29 सितंबर से होगा, वही स्टेट लेवल पर 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी राउंड थ्री का, जिसको आप मॉप अप राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो है, और आपको इस साल जो है जिसके भी एडमिशन अगर सितंबर में हो गया है, तो 22 तारीख से कुछ काफ़ी सारे जगह क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ी सी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कहाँ पे कब किस स्टेट में जो है कब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। मैं पूरी तरह से नीट जो है ना इसमें बताऊंगा, एक कंप्लीट लिस्ट है इसके अंदर, और उस लिस्ट के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। तो चलते हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम समरी टेबल देखें, तो सारे स्टेट को तो मैं कंसिडर नहीं किया, जो जो इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ से ज़्यादा एप्लीकेशन जाते हैं, ज़्यादा बच्चे वहाँ फॉर्म भरते हैं, तो उन स्टेट के बारे में इंपॉर्टेंट हमने लिया है 10 स्टेट का इससे। तो जैसे आपका यहाँ आपको लिस्ट देखने से आपको पता चल रहा होगा कि जैसे अगर हम बात करें बिहार के बारे में, इस वीडियो में ना हम ज़्यादातर फोकस पहले थोड़ा सा बिहार पे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहे हैं बिहार से कि सर क्या होने वाला है, मतलब इसके बारे में कुछ अपडेट वगैरह बताइए, ठीक है। काफ़ी सारे कमेंट आया, उससे रिलेटेड मैं इस पर थोड़ा सा बिहार पे ज़्यादा फोकस करता हूँ इस पर, ठीक है। देखिए, बिहार में जो काउंसिलिंग है ना 15 से 18 तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का था। रिजल्ट जो है ना 20 का है सितंबर, और रिपोर्टिंग जो है 21 से 25। इस तरह से सबके ना एमपी हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और तेलंगाना, सबका यहाँ पे डेट जैसा कि आपका मेंशन है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि ये डेट चेंज भी हो सकता है, तो आपको साइट पे जाकर के, हर स्टेट का अपना खुद का साइट होता है, वहां से अपडेट कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि यही रहेगा, है ना। ये टेंटेटिव है जैसे भी है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट वाइज, अगर हम बिहार की बात करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बिहार में, बिहार का जो बोर्ड है ना जहाँ से काउंसलिंग होती है, उसका नाम है BCECEB। क्या है? देखिए यहाँ पे इसका जो काउंसलिंग जो होता है ना, ठीक है, बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता
परीक्षा पर्षद है कि ना, इसको बोलते हैं BCECEB। ठीक है, ये एक तरह से बिहार में जो है जितने भी मेडिकल, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक, ये सब का एग्जाम यही कंडक्ट करता है और यही काउंसलिंग करता है स्टेट लेवल पे। समझ रहे बातों को, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है अभी कुछ दिन पहले जो है जो राउंड 2 का जो काउंसलिंग का जो डेट निकाला था, ठीक है, पहले था 28/8/25 से, लेकिन उसको रिवाइज करके 20/9 से है। ठीक है, जिसमें इसका 20/9 को मतलब रिजल्ट है अलॉटमेंट का सेकेंड राउंड का। ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें डेट मेंशन किया हुआ है, कब से कब क्या है, तो इसी के अकॉर्डिंग वो रिलीज हुआ है अभी वहाँ पे बिहार में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना भी पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमने दिया है एक ने बिहार, जिसमें इसमें बिहार, MP सभी स्टेट का भी डिस्कस करेंगे। तो बिहार में चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है 15 सितंबर से, ऑफिशियली इस साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बिहार में ना, मैं ध्यान रखिए, बिहार में पहले जो हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेता था काफ़ी डिले हुआ करता था, तो स्टूडेंट ना पसंद नहीं करते थे कि बिहार में एडमिशन लो। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी एक आर्यभट्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन चुका है बिहार में, जो मेडिकल इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेज हैं सबका एग्ज़ाम जो है ना टाइमली वो लेता है ना। एक तरह का टेक्निकल वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी है अब। ठीक है, तो वहाँ भी आप जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना कोर्स का, उतने टाइम ड्यूरेशन में आप कॉलेज से निकल जाएंगे, तो बहुत अच्छी हो गई है बिहार में, है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का, तो चॉइस फिलिंग जो है सो आपका डेट यहाँ पे, रिजल्ट किस तरह का है, रिपोर्टिंग तमिलनाडु और चंडीगढ़, आपका छत्तीसगढ़ का, सबका इस तरह से डेट दिया हुआ है। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिहार के बारे में। ठीक है, फिर हम और भी स्टेट का डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है, सबका करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहला आपको हम कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, बिहार के बारे में, तो बिहार का ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए नीट जो है, तो बिहार का जो UG राउंड 2 का जो नीट का काउंसलिंग जो है, ठीक है, ये 25/9 को, ठीक है, रिलीज हुई थी, जो रिवाइज करके जो निकाला गया है डेट, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। तो देखिए इसमें ऐसा क्यों रिवाइज किया गया, अब देखिए यहाँ रिवाइज करने का कारण क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो BCC जो है ना रिलीज किया रिवाइज राउंड 2 का काउंसलिंग, इसलिए कि उसमें 200 से 200 प्लस सीट और 200 सीट जो है MBBS और BDS का सीट जो है उसमें ऐड किया गया है। पहले 200 सीट जो है नहीं था। ठीक है, अब 200 सीट जब ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है कि उन बच्चों को चांस मिलना चाहिए ना जिनको सीट नहीं मिला, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। तो इसीलिए एक तरह का दूसरी बार जो है शेड्यूल दिया गया है ना। तो अब ये क्या होगा, अब मैं बताता हूँ। उसके लिए क्या डेट क्या रखा, बोला गया है कि 15 सितंबर से 18 सितंबर तक जो है, ठीक है, कैंडिडेट कैन फिल एंड लॉक देयर कॉलेज चॉइस फ्रॉम द 15 सितंबर टू 18 सितंबर एट द वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in। ठीक है, द अपडेट इंक्लूड न्यू सीट्स, जैसे इसमें जो सीट्स कहाँ के ऐड हुए हैं, मधुबनी हो गया, NSMCH बिहटा हो गया, और HM है कि नहीं CH जो है पालीगंज हो गया। मतलब ये हो गया मधुबनी में ना एक वहाँ भी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, साथ साथ जो है ये जो है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल्स जो है ना साइंस करके मेडिकल कॉलेज यहाँ पे लिखे भी हैं, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है बिहटा में, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, और हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये भी आपका प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, और ये भी प्राइवेट कॉलेज है। तो मधुबनी में ना 100 सीट प्लस इसमें बिहटा वाले में, ठीक है, 50 सीट नेताजी सुभाष में, और इसके बाद इसमें 50, टोटल मिलाकर 200 सीट जो है इनमें बढ़ गए हैं। तो इसीलिए उनको चांस मिलेगा। ठीक है, जो भी बच्चों को MBBS वगैरह करना है तो ये इसको भी भरे जाते हैं BCC के ही थ्रू। मतलब मोटा मोटी याद रखिए ना, बिहार में जितने भी काउंसिल कॉलेज है ना, उसमें पहले तो गवर्नमेंट भर जाते हैं BCC के थ्रू, और जितने भी कॉलेजेज हैं प्राइवेट कॉलेज 50% क्या करते हैं BCC के थ्रू ले लेते हैं, और 50% जो है ना खुद जो है ना डोनेशन वगैरह पर लेते हैं वो। ठीक है, पैसे वगैरह लेकर के, तो इस तरह से वहाँ पे भरे जाते हैं सीट। तो ये जो है ना जो वहाँ से थ्रू जाएगा तो BCC के थ्रू जाएगा तो मेरिट पे जाएगा, तो उसको सिर्फ कॉलेज का जो फीस होगा वही फीस लगेगा, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि अब देखिए मैं आपको एक चीज़ सबसे बड़ा न्यूज़ ये भी बताने वाला हूँ। अभी देखिए क्या कुछ बिहार में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया था रिलेटेड। जो स्टूडेंट राउंड 1 में काउंसलिंग किया था, ठीक है, बहुत स्टूडेंट राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए थे जिसका 6 मार्क्स थे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ राउंड 1 अलॉटमेंट, ठीक है, राउंड 1 में जब पार्टिसिपेट किया था तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के बाद
49 कैंडिडेट जो है, जिसमें 22 कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी से था, और उनके का जो है ना पेपर जो है ना मतलब सीट को कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया देख रहे हैं, यानी टोटल मिलाकर 49 कैंडिडेट इंक्लूडिंग 22 बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, मतलब 49 कैंडिडेट का जो है ना जो सीट को रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया, उसका कारण है, देखिए, देयर रिजर्वेशन कैटेगरी एज फिल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एसोसिएशन काउंसिलिंग, ठीक है, एप्लीकेशन वाज द, ठीक है, रीक्लारिफाइड एज द अनरिजर्व्ड, ठीक है, मतलब एक तरह से समझ ले ना, फर्जीवाड़ा समझ रहे ना बातों को। वहां पर पेपर जो है ना, जो पेपर उसने दिया वो सारे पेपर खराब मतलब फर्जी था, ठीक है। तो ये लोगों का जो है ना जब फर्जी निकला तो ऑब्वियस है जो पेपर ही सही नहीं है, तो उसको कैंसिल कर दिया। तो अब वो जो सीट खाली रह गया वही सीट उसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, तो एज ए रिजल्ट दिस सीट आर नाउ बी द डिक्लेयर एज ए वैकेंट। अब उसको बाद में क्या किया गया, उसको बोला गया एक सीट खाली होगा, खाली है अभी, ठीक है, विल बी री एलोकेट इन द राउंड 2, और वही सीट जो है ना राउंड 2 में जाकर के ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बहुत है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ना पेपर वगैरह भी क्या होते हैं कि आप सीट लेने के लिए फर्जी कागज बना करके लगा करके आप सीट ले लेंगे, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को रोका जा रहा है, तो बहुत अच्छे तरह से वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये था। दूसरी बात अगर हम बात करें ना, तो देखिए राउंड 2 का जो अगर हम बात करें बिहार स्टेट का, ठीक है, तो ये देखिए वहाँ का सीट मैट्रिक्स था, ठीक है। सीट मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि कहाँ पे कितनी जो है ना सीट खाली है। जैसे जैसे अगर हम बात करें पीएमसीएच जो है ना टॉप फर्स्ट पे है, ठीक है, पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, नालंदा मेडिकल कॉलेज है ना, ठीक है ना, उसके आईजीएमएस हो गया, उसके बाद एएनएम, उसके एमसी गया में है, ठीक है, तो दरभंगा डीएमसीएच है, कई सारा हॉस्पिटल है। तो जनरली टॉप ऊपर पे ना सारे गवर्नमेंट कॉलेज है और नीचे सारे प्राइवेट कॉलेज सब है, ठीक है। तो ये सब में कितनी सीट कहाँ पे खाली है, ये सीट मैट्रिक्स है। टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1100 1102 है ना, इतने सीट पे अभी भरे जाएंगे इस पे, आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि चॉइस फिलिंग 15 तारीख से स्टार्ट है, लास्ट डेट 18 तक है, ठीक है। और सीट अलॉटमेंट जो है ना 20 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, और जो कि इस वेबसाइट पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें ये बिहार का तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब बिहार के अलावा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में भी आपको पता होना चाहिए कि ये 2 कॉलेजेस नए ऐड हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और एक प्राइवेट कॉलेज भी जो है वहाँ पर खोले गए, ठीक है। और वहाँ पे है कि ना, तो वहाँ भी जो है ना आपका जो वैकेंट सीट का जो लिस्ट है वो 16 को हो यहाँ पे आएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग और लॉगिंग जो ना 17 से 20 सितंबर तक है, और अलॉटमेंट जो है 22 को सितंबर को, और रिपोर्टिंग 23 से 29 सितंबर तक, जो कि ये साइट है, ठीक है ना। हर का अपना अपना डीएमई एमपी जो है ना यहाँ का अपना वहाँ का बोर्ड है, जो कि वो स्टेट लेवल पर सारी काउंसलिंग करता है, जैसा कि बिहार का था बीसीसी, उसी तरह से वहाँ का है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, देखिए उत्तर प्रदेश में जो है ना आपका ध्यान, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 18 से, सेकेंड राउंड का सबका डेट आ चुका है ना। तो 18 को जो यहाँ पे जो है ना ये बोर्ड होता है, यहाँ पे 18 सितंबर से, और चॉइस फिलिंग जो है 19 से लेकर 21 सितंबर तक है, और अलॉटमेंट जो है 23 सितंबर, और रिपोर्टिंग जो है 24 से 28 सितंबर तक, जो कि UP-NEET.gov.in पे जाकर के आप सब वहाँ पर चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और राजस्थान का जो है ना RUHS जो है वहाँ की राजस्थान का जो बोर्ड है, ठीक है, और वो वहाँ से जो काउंसिलिंग है 15 से लेकर 15 से लेकर 19 सितंबर है, और मेरिट लिस्ट जो वहाँ पर बनेगा आपका वो 20 तारीख को आपको जो है वहाँ पर पता चलेगा। और चॉइस फिलिंग ये है, और अलॉटमेंट जो है 25 तारीख को आपका होगा, रिपोर्टिंग 26 से लेकर 30 तक, जो वहाँ पे ये गवर्नमेंट की साइट है, इस साइट पे आप चेक कर सकते हैं सारे, ठीक है। समझ रहे बातों को। तो मैं स्टेट वाइज इसलिए कर मैं टॉप 10 लिया हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे महाराष्ट्र का, देखो महाराष्ट्र का जो स्टेट सीईटी है, जहाँ वहाँ पर स्टेट सीईटी सेल है, जहाँ पे 17 तारीख से यानी 17 सितंबर से जो है आपका रेस मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 17 सितंबर तक। और चॉइस फिलिंग विंडो जो है, ठीक है, आपका 18 से 21 तक है, अलॉटमेंट 23 को, और रिपोर्टिंग ये है, और ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये है। तो देखिए ये सब स्टेट लेवल पे है। देखिए आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी स्टेट में कोई कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, तो 15% जो है ना सेंट्रल के थ्रू बच्चे आते हैं, 85% जो है, ठीक है, सीट भरे जाते हैं स्टेट से,
तो स्टेट भी काउंसलिंग करता है और सेंट्रल लेवल पे भी। तो 15% जो सेंट्रल का आएगा, ठीक है। जैसे कुछ मेडिकल कॉलेज है, सपोज करो किसी भी स्टेट में है और वो 100% सेंट्रल के अंडर में है, तब तो उसमें ऑल इंडिया कोटा से ही आएगा, सेंट्रल लेवल पे एमसीसी के थ्रू आएगा। लेकिन कोई स्टेट में कॉलेज है, मान लिया जाए मेडिकल को, तो 15% स्टेट से मतलब सेंट्रल से और 85% स्टेट का कोटा हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे सब रिजर्वेशन वगैरह। अब जैसे कर्नाटका जो होता है के होता है, वहाँ वहाँ पे 15 तारीख से आपका सारा चीज है ना डेट दिया हुआ है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करें तमिलनाडु का, देख लीजिए, ठीक है। ये सबका जो है 16 से, देखिए मतलब सबका डेट आगे पीछे 2 4 5 दिन का आगे पीछे है, ठीक है। सबका डेट है, ये सबको आपको एक बार ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट जिस स्टेट से है, केरला का भी आपका मैंने दे दिया है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ों को ना थोड़ा सा साइट पे जाकर के आप बीच बीच में अपना चेक भी करते रहिएगा, आपकी जिस भी स्टेट से है, ताकि राउंड 2 में किसी भी तरह का मिस्टेक ना हो, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तेलंगाना का, तो तेलंगाना का जो है आपका ये जो है सो आपका डेट है, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है। अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ का, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ डीएमई रायपुर है ना, इनका भी जो है ना 17 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन टिल 17 तक दिया गया, उसको एक्सटेंड किया गया था। चॉइस फिलिंग भी 18 सितंबर तक दिया गया है। तो ये मान लें जनरल। अगर हम बात करें, बहुत स्टूडेंट दिल्ली के आसपास है, हरियाणा भी है, तो कई से स्टूडेंट सर हमारे लिए भी क्या है, हरियाणा तो आपने डिस्कस ही नहीं किया, तो चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये समरी हो गया जो स्टेट वाइज जो है ना बिहार एमपी का सबका रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट और रिपोर्टिंग का हमने, जैसा कि आपको फर्स्ट सेकंड स्लाइड में हमने दिखाया था। अब हम बात करते हैं हरियाणा का। इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट रिवाइज और टेंटेटिव है। जैसे रजिस्ट्रेशन का जो है ना 11 सितंबर का दिया हुआ है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग 18 सितंबर है। सीट अलॉटमेंट आपका जो आप सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप साइट से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर हम बच्चों आपके सामने अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो जो भी चीज़ें डेट आया हो, ठीक है, जिसके भी जिस स्टेट से आप हैं, तो आप जो है ना पूरी प्रिपेयर होकर के स्टेट का भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और सेंट्रल का लेवल का भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, जहाँ से बेहतर बन जाए सीट आपका, ठीक है, और वहीं से आपका करियर स्टार्ट होगा, है ना। तो सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस कॉलेज की आप जो है मतलब एडमिशन तो चाहते हैं, लेकिन आपको आप किस कॉलेज में उम्मीद करते हैं कि मुझे इसमें मिलना चाहिए, मतलब कि क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कमेंट करके बताइए। कौन सी कॉलेज चाहिए आपको? क्या आपको लगता है कि राउंड 2 में रिजल्ट एक तरह से सरप्राइजिंग होगा? ऐसा लगता है कि एमसीसी काउंसलिंग हो या स्टेट लेवल का काउंसलिंग हो जो सरप्राइजिंग होने वाला, वो भी कमेंट करके आप हमें बताइए। और थर्ड चीज़ें ये है कि किसी भी तरह का अपडेट या एनालिसिस जो भी होगा आपको नीट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप करियर प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा जुड़िए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का हम आपको अपडेट हमेशा देते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।